वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में फटाफट से एमएनएस 2021 से रिलेटेड आपके सभी डाउट्स को मैं क्लियर करने वाली हूं, जो भी आपने मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछे हैं ऑन दी सीबीई 2021 टिप्स वाली वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट इज गोपिका गोपीनाथ मैम, what kind of tops should we use? If there are buttons, is there any problem? And second is, please anyone explain briefly about the dress code in English? I don't know Hindi. सबसे पहले मैं हिंदी में बता देती हूँ। सी जो भी आप ड्रेस पहनने वाले हैं अपने एमएनएस 2021 एग्जाम के लिए, एक सिंपल सूदिंग ड्रेस रखिए। आपको पता है मॉनसून्स भी हैं इस समय ऑन सेट, तो कुछ ऐसा ड्रेसअप रखना है आपको कि जिससे इन एनी केस देयर इज बारिश, बिकॉज समटाइम्स एग्जामिनेशन सेंटर्स के बाहर आपको वेट करना पड़ता है, वहाँ पे शेड्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो एक्सपेक्टेशन मत लेके जाइएगा कि कोई आपको बिठाएगा वहाँ पे, बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ों का व्यवस्था होने वाली है, तो ऐसा नहीं होता है। जनरली आपको बाहर ही वेट करना होता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि कुछ ऐसे क्लोथ्स पहन के जाएं जो कि कंफर्टेबल हो, ईजी टू ब्रीथ इन हो, और अगर मानसून या बारिश की वजह से अगर आप भीग जाते हैं तो एटलीस्ट आपको बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट ना फेस करनी पड़े, राइट। सो इन इंग्लिश आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, सी वट एवर ड्रेस यू आर गोइंग टू कैरी फॉर योर एग्जामिनेशन, प्लीज कीप इन व्यू पॉइंट दैट मानसून season is going on, so your clothing should be proper and apt as per the climatic conditions. Moreover, they should be comfortable because you may have to stand for long hours outside the examination center in a queue or anything. So you should have a comfortable dressing. Next doubt is whether we need to carry negative report to the written examination for COVID. So COVID की रिपोर्ट की गाइडलाइंस कुछ भी नहीं दी हुई हैं आपके एडमिट कार्ड के अंदर। सो डियर स्टूडेंट्स, नीड नॉट वरी अबाउट द कोविड रिपोर्ट। आपको अपनी प्रिकॉशंस जो भी उसमें दिया हुआ है, मास्क, सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स, फेस शील्ड, इतनी चीज़ें आप कैरी करके लेके जाए, नीड नॉट रिक्वायर रिपोर्ट, ठीक। नेक्स्ट, अगर 90+ मार्क्स आते हैं मॉक टेस्ट में तो क्या 120 आ जाएंगे? प्लीज गिव आंसर टू माई क्वेश्चन। सी डियर, सी ऑलवेज एक टेस्ट सीरीज एक पर्टिकुलर लेवल होता है। सम टेस्ट आर एक लेवल हायर होता है, जिसमें कि अप्रोच होती है कि आपको थोड़ा सा रियलाइज कराना कि अगर एक टफर लेवल के क्वेश्चंस आ जाएंगे तो हाउ यू हैव टू गो एंड डील अबाउट दोस क्वेश्चंस, राइट। बट डेफिनेट सी बात है कि वट एवर यू आर प्रैक्टिसिंग, इवन इफ यू आर गेटिंग लेस इन द टेस्ट सीरीज, बट यू आर एनालाइजिंग योर मिस्टेक्स एंड वर्किंग ऑन देम, तो डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन टू योर अपकमिंग एमएनएस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, मैम, आई हैव अपलोडेड अ ब्लैक एंड व्हाइट फोटो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, शुड आई नीड टू पेस्ट ब्लैक एंड व्हाइट फोटो और द सेम इन कलर्ड, या फिर एडमिट कार्ड को ब्लैक एंड व्हाइट में निकाल सकते हैं क्या? इसके लिए मैं आपको बता दूं, आइदर यू कैन कैरी योर एडमिट कार्ड इन कलर्ड प्रिंट और इन ब्लैक एंड व्हाइट, हार्डली मैटर्स। सेकंड, अगर आपने ब्लैक एंड व्हाइट फोटो अपलोड करी है तो आप दोनों रखें अपने क्लास में, ब्लैक एंड व्हाइट भी रख लीजिए और कलर्ड भी रख लीजिए। इन एनी केस वो चेंज करने के बोलते हैं तो आप कर दीजिएगा, ठीक है। सो स्टे सेफ, कैरी करिए अपना सारा सामान। नेक्स्ट, नोज पिन भी रिमूव करनी होगी, गर्ल्स वेयरिंग गोल्ड ईयररिंग्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट, तो क्या करना है? सी आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू वन थिंग, बिकॉज एट टाइम्स जो कि ऑनलाइन आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें रिमूव करा दी जाती हैं। देयर हैव बीन एक्सपीरियंसेस एंड स्टूडेंट्स हैव टोल्ड, इसी वजह से ये आपको पहले से ही डिस्क्लेमर दे दिया। अगर आप रिमूव कर लोगे यार, मुझे लगता है कि कितना सेकंड्स लगेगा, हार्डली 10 सेकंड्स लगता है उसको रिमूव करने में, वापस आके 10 सेकंड में पहन लेना। तो कोई भी ऐसी वैल्यूएबल आइटम डेफिनेट सी बातें नहीं कैरी करनी चाहिए, और एग्जाम्स में अगर उतारने को बोलेगा तो आप फिर अपने बैग्स में आपको रखना पड़ेगा, तो मत कैरी करिए। और कोविड में जितना सिंपल आप बाहर जाएं उतना बढ़िया रहता है, उतना ही आपके जो चांसेस होते हैं वो सेफ रहते हैं कि कोई भी वायरस आपके अडोर किए हुए हैं, कोई भी एक्सेसरीज उसमें नहीं रहेगा, राइट। नेक्स्ट, मैम, स्पेक्स अलाउड होंगे? लॉन्ग हेयर में बन बना सकते हैं, कैन वी वेयर शूज? स्पेक्स डेफिनेटली वो अलाउड होंगे, नीड नॉट वरी। लॉन्ग हेयर्स में बन बना सकते हैं, डेफिनेटली यू कैन वेयर मेक बन, और यू कैन मेक बेस्ट इज सिंपल एक पोनीटेल बना लीजिए जिसमें एक बैंड लगा हो, दैट्स इट। ना ब्रेड करिए ना उसको कुछ करिए, बहुत सिंपल रखिए, बिकॉज एट टाइम्स बच्चों ने बताया है कि हेयर स्टाइल्स चेंज कराए गए हैं। तो एक सिंपल सा स्लीक सा रबर बैंड रखिए, आप एक पोनीटेल बना लीजिए, बिल्कुल चिंता मत करिए और जाइए, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। शूज़ पहन सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी, मानसून का टाइम चल रहा है तो शूज़ ना पहन के कुछ ओपन पैर का पहन लीजिए, वो बेटर होता है। फिर बाद में शूज़ निकाल के अगर चेकिंग होगी आपकी, फिर आपको भी नहीं अच्छा लगेगा, हैफिज़ेडनेस होती है, फिर हाथ गंदे होते हैं, फिर हाथ कहाँ धोगे नहीं, सैनिटाइजर्स होंगे, तो थोड़ा सा अजीब लगता है, राइट। सो बेटर इज आप थोड़ा सा खुले पैर के, आप स्लीपर्स पहनना चाहें तो स्लीपर पहन लीजिए, सबके पास सैंडल्स होते हैं तो सैंडल पहन के जाइए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम ऑप्शन टिक करते हैं सबमिट नहीं किया है, ठीक है, रिव्यू के लिए, मतलब बेसिक इनका क्वेरी ये है कि अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू किया हुआ है, ऑप्शन टिक किया हुआ है और उस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू किया हुआ है, तो क्या वो काउंट होगा? अगर आपने उसको टिक किया है तो डेफिनेट सी बात है वो काउंट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपने उसको रिमूव किया हुआ है और तब आपने उसको हाईलाइट किया हुआ है कि मैं इसको बाद में आके देख लूँगी, उस केस में नहीं उसकी मार्किंग होगी, अगर आपने उसमें आंसर नहीं पुट किया। बट आंसर पुट किया है, मार्क फॉर रिव्यू किया है, तो उसकी मार्किंग होगी। नेक्स्ट, स्मृति प्रंजापे, what if we have a bag and mobile, can we
गेट अ सेफ प्लेस टू पुट दैट, येस डेफिनेट सी बात है, वहाँ पे टोकन सिस्टम होता है, यू विल डेफिनेटली गेट अ प्लेस टू पुट योर बैग एंड मोबाइल ओवर देयर, ठीक है। बट इसके अलावा कोई और अदर वैल्यूएबल चीज़ आप उसमें मत रखें तो बेटर होगा, तो आप वहाँ रख सकते हैं, टोकन सिस्टम इज ऑलवेज देयर, ठीक है। मैम मैंने कभी कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया है, सो आई feel a little scared. See, there is no need of feeling scared. Already we have given you ample number of test series, बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म आपको मिलता है for the MNS examination, तो scare नहीं होना है, be confident enough and go and give the exam. This is, you know, you've been preparing since last 1 year and more, even more than that for this particular day, so why get scared? You all are doing your best, you all have put up your best efforts, now it's time to prove, ठीक है, how much you have studied. अच्छा, विद दिस लास्ट टिप, अपने लिए कुछ ईटेबल्स, पानी की बॉटल, ये सब कैरी करेगा। पानी की बॉटल जब आप कैरी करेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट बॉटल आप ले लीजिएगा, नॉर्मल आप कोई भी बिस्लरी का बॉटल ले सकते हैं, उसका रैपर निकाल दीजिएगा, इट विल बिकम ट्रांसपेरेंट। अगर कोई पेंसिल किट आपने कैरी करी हुई है तो वो भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट पाउचेस की पेंसिल किट्स आप कैरी करें। सो वॉट एवर यू आर कैरिंग दिस, उसको प्रॉपर तरीके से उसी हिसाब से कैरी करें कि वो चीज़ें जो है वहाँ पे अंदर अलाउड हो जाएँ, ठीक है, इन एनी केस यू आर गोइंग टू। एंड विद दिस होप आपकी जो बेसिक डाउट्स थी विद रेफरेंस टू माई वीडियो, बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो आई जस्ट शॉर्ट लिस्टेड अ फ्यू ऑफ देम जो कि कॉमन थे, एंड देन आई हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स। विद दिस, थैंक यू एस्पिरेंट्स, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।